हम सब लोगों को बड़े घर या बंगले की ख्वाहिश होती है। सब लोग चाहते हैं कि उनका एक बहुत ही अमेजिंग, खूबसूरत और बड़ा सा घर हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के सबसे छोटे घरों के बारे में, जो किसी भी मॉडर्न और आलीशान घरों से कम नहीं हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप जर्मनी में हैं और किसी ख़ास जगह पे स्टे करना चाहते हैं तो ये छोटा सा घर आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है, जिसे जर्मन लोग सॉल बॉक्स भी कहते हैं। ये घर देखने में ही एक बहुत कमाल की कारीगरी का एक नमूना है, जिसे ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सारे दिन के शोर से थक चुके होते हैं और इस मसरूफ़ दुनिया से कहीं अलग सुकून से रहना चाहते हैं। इस घर के 3 पोर्शन हैं। सबसे नीचे वाले हिस्से में लिविंग रूम है, उसके ऊपर बेडरूम और सबसे ऊपर स्टडी रूम है। इस घर की एक और ख़ास बात यह है कि इस घर की कोई खिड़की नहीं है, लेकिन आप इस घर की दीवारों को अपनी मर्जी से जब चाहें खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। एक और स्पेशल चीज़ ये कि इसको असेंबल और डीअसेंबल करना बहुत आसान है, यानी आप जब चाहें इस घर को किसी और जगह भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी जाएं तो इस घर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। एक और दिलकश और बहुत ही पुरसकून जगह पे बना ये छोटा सा घर, जिसका नाम नोला कैबिन है, जो फिनलैंड में वाक़ है। इस घर की सबसे पहले जो ख़ास बात है वो इसकी लोकेशन है। आप देख सकते हैं कि ये घर पहाड़ों के दरमियान और सामने खूबसूरत पानी का मंजर पेश करता है। ये घर ट्रायंगल की शेप में बना है, जिसका साइज़ एक बेडरूम से भी कम है। ये घर पाइन वुड से बना है और इस घर में आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे वो सोलर पैनल से जनरेटेड होगी। घर की डायरेक्शन ऐसी है कि सुबह का खूबसूरत मंजर इसकी बड़ी खिड़की से साफ नजर आता है। यकीनन फिनलैंड में कैंपिंग की सबसे बेस्ट जगह नोला कैबिन ही है। अब छोटे घरों की तो बात हो रही है, कुछ आप देख भी चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे दुनिया के सबसे बारीक या पतले घर की। इस तस्वीर में राइट और लेफ्ट बिल्डिंग के दरमियान आपको कोई घर नज़र आ रहा है? यकीनन बहुत से लोग इस तस्वीर को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि दरमियान में घर कहाँ पे है, लेकिन ये बारीक सी नज़र आने वाली बिल्डिंग ही असल में घर है, जिसे एक पॉलिश आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया था, जिसका नाम जैकब ज़ूज़ा है। इस घर की टोटल विड्थ सिर्फ 48 इंचेस है। यकीनन आप में से कभी किसी ने किसी ऐसे घर में रहने का नहीं सोचा होगा जो 4 फुट से ज़्यादा चौड़ा भी ना हो, लेकिन इस अमेजिंग आर्किटेक्चर की ख़ास बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से लोग रह सकते हैं। लेकिन ये घर परमानेंट रिहाइश के लिए नहीं बना और ना ही कोई हमेशा के लिए यहाँ रह सकता है। ये घर फ़िलहाल ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया है और बहुत से ट्रैवलर्स यहाँ रह सकते हैं। तो अगर आप पोलैंड में हैं और कुछ दिन के लिए वहाँ स्टे करते हैं तो ये घर आपके लिए बेस्ट चॉइस है। जैसा कि इस घर के नाम से ही वाज़ेह है कि ये घर बहुत ही मॉडर्न है। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि ये अब तक के टाइनी हाउसेस में सबसे छोटा तो नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न स्टाइल का बना हुआ घर है, जिसकी हाइट सिर्फ 20 फुट है। इस घर को मैथ्यू हॉब्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए डिज़ाइन किया था। इस घर के शार्प कट्स और जेट ब्लैक कलर इसको एक अमेजिंग लुक देते हैं। बाकी टाइनी हाउसेस की तरह इस घर में आपको तंग या छोटा बेडरूम नहीं मिलेगा, बल्कि इस घर में एक बड़े बेडरूम के साथ साथ वेल फर्निश्ड किचन भी मौजूद है। घर की दोनों साइड्स पे बहुत सी जगहों पर डबल मिरर्स लगे हुए हैं, जो इसकी लुक को और भी अमेजिंग बनाते हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में बना ये छोटा सा घर बहुत से लोगों की नज़रों का मरकज है। ये घर छोटा तो है, लेकिन इसको एक बहुत ही अमेजिंग स्टाइल में बनाया गया है, जिससे ये छोटा सा घर भी रहने के लिए बहुत कंफर्टेबल बन जाता है। ये घर 1912 में एक कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था। इस कॉन्ट्रैक्टर ने 2 घरों के दरमियान एक स्पेस को नोटिस किया और इसे लगा कि मैं यहाँ घर बना सकता हूँ। फाइनली उसने मेहनत की और वहाँ एक छोटा मगर बहुत खूबसूरत घर बना दिया, जिसकी विड्थ सिर्फ 6 फुट है। वो कॉन्ट्रैक्टर इस घर में 20 साल तक रहा और ये घर अभी भी अपनी जगह पे कायम है, जिसे 2007 में
रीफर्निश भी किया गया था। इस घर का किचन, चेयर, टेबल, बेडरूम सब फोल्डेबल है और इस घर में एक बैकयार्ड भी मौजूद है। तो अगर आप इस घर में रहने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि ये घर फॉर सेल है। लेकिन जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा घर बहुत सस्ता भी होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2007 में जिस कपल ने इस घर को रीफर्निश किया था, उन्होंने इस घर को $1,35,000 में ख़रीदा था। यानी ये पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन आपने अभी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये कीमत 2007 की है, जब इस घर को रीफर्निश भी नहीं किया गया था। रीफर्निश करने के बाद ये घर $1,80,000 के लिए सेल पर लगा दिया गया, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ बनते हैं। अब यकीनन इसकी कीमत इससे बहुत ज़्यादा होगी। तो ये थे दुनिया के सबसे छोटे लेकिन बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग घर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली बहुत अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।